हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। सो जो आज का टॉपिक है दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा प्रेजेंटेशन हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। सो अभी तक हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड डेटा एनालिसिस। सो ब्रॉड एरिया जो है डेटा एनालिसिस है। डेटा एनालिसिस में वी हैव फर्स्ट हमने डेटा को डिस्क्राइब करा था। सो डेटा डिस्क्राइब जब हम करते हैं, सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। तीन वेज हमने इसमें देखे थे टेक्निक्स। फर्स्ट था आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी एंड देन मेजर ऑफ शेप। सो थ्रू दीज थ्री टेक्निक्स यू कैन डिस्क्राइब द डेटा। अब सेकंड जो आपके पास आता है दैट इज आप डेटा को ग्रुप करते हैं। सो डेटा ग्रुपिंग। सो डेटा ग्रुपिंग में व्हाट यू डू विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो द मेन फोकस जो होता है, फोकस एरिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम डेटा ग्रुपिंग में हमने पढ़ा। थर्ड हम बात करते हैं डेटा प्रेजेंटेशन। सो डेटा प्रेजेंटेशन में हमने डेटा प्रेजेंट करा था विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल डिपिक्शन, ग्राफ्स के हेल्प से। एंड ग्राफ्स, डेटा ग्राफ्स दो तरह के हमने पढ़े। वन वाज क्वांटिटेटिव, जब न्यूमेरिकल स्केल आपके पास होता है, एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव में हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वी हैव ओजाइव, स्टेम एंड लीव, डॉट प्लॉट। सो दीज आर द डिफरेंट डेटा ग्राफ्स अंडर क्वांटिटेटिव डेटा ग्राफ्स। अब हम सेकंड डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटेटिव। सो डेटा प्रेजेंटेशन, उसमें डेटा प्रेजेंटेशन थ्रू क्वालिटेटिव डेटा ग्राफ्स। सो लेट्स स्टार्ट। So these are the books from where the PPT content has been made. Data analysis. So let's start. जैसे we have already discussed, data analysis एक integral part है statistics का, and it assists decision makers with useful insights. So it is always advisable to start an analysis with data presentation. अब data presentation जो होता है, so one of the most effective mechanism for presenting the data in a form of meaningful to decision maker is graphical depiction. So through graphs you can present your data. So through graphs and charts, the decision maker can often get an overall picture of the data and reach some useful conclusion merely by studying the chart or graph. So one of the most important uses of graphical depiction in statistics is to help the researchers determine the shape of the distribution. So आपके पास एक बारी ग्राफ बन चुका है, so with the help of graph you can determine the shape of the distribution. कैसी shape है उसकी, क्या वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ्स। डेटा ग्राफ्स कैन जनरली बी क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव हमने पहले डिस्कस करे हैं प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओजाइव, लाइन चार्ट, डॉट प्लॉट, स्टेम एंड लीव, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड क्वांटिटेटिव डेटा ग्राफ्स होते हैं विच आर प्लॉटेड अलोंग अ न्यूमेरिकल स्केल। Next, we come to qualitative graphs. So qualitative graphs are plotted using non-numerical categories. So when you do not have numerical scale. Types की बात करें qualitative data graphs में, so first हम discuss करेंगे pie chart, bar chart and then Pareto chart. So let's start with pie chart. So a pie chart is a circular depiction of data where the area of the whole pie represent 100% of the data and the slices of the pie represent a percentage breakdown of the sublevels. Pie charts show the relative magnitude of the parts to the whole. They are widely used in business, particularly to depict such things as budget categories, market share, and time and resource allocation. सो एग्जाम्पल अगर हम देखें, आपके पास एक एग्जाम्पल है, कंपनी आपको पता है देयर आर डिफरेंट कंपनीज, इनकी एनुअल सेल्स है। आप एनुअल सेल्स को कन्वर्ट करते हैं प्रोपोर्शन में, सो यू डिवाइड द सेल्स ऑफ एक्सॉन मोबाइल with the total, so proportion आ जाता है, then you multiply each proportion with 360, then you get the figures in degrees. So आपको पता है अगर हम एक सर्कुलर फिगर बनाते हैं, सो तो एंटायर डिग्री 360 डिग्री में रहता है वो, सो हम वी कन्वर्ट दी एक्चुअल वैल्यूज इनटू डिग्रीज। सो ऐसे आपने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। फिर जब आप पाई चार्ट बनाते हैं, सो देन यू मेक दिस पाई चार्ट। सो ये एक्सॉन मोबाइल का रिप्रेजेंट कर रहा है 38%, सो दिस इज योर proportion 38%. So आपने 38%, then you have Chevron, then you have Valero. So ऐसे आप proportion में divide करते हैं and then you make the
पाई चार्ट. So definition जैसे हमने पढ़ी, it is a circular depiction. So you can see the circular depiction of the data where the area of the whole pie chart represent 100%. So this is, ये आपका 100% है टोटल. So ये आप represent करते हैं पाई चार्ट में. And the slices of the pie represent the percentage breakdown of the sub level. So these are your sub levels, ये different levels है, और इनका जो percentage होता है वो जो each slice है, ये slice, this one, so this each slice represent the proportion of the sub level. So the slices of the pie represent a percentage breakdown of the sub levels. So pie chart show the relative magnitude of the parts to the whole. So proportion is relative part of this category to the whole, 100%. So this is pie chart. Now we come to bar graphs. So bar graph, sometimes also called bar chart. So another widely used qualitative data graphing technique is bar chart or bar graph. A bar graph or chart contains two or more categories along one axis and a series of bars, one for each category along the other axis. So this is your bar chart. ऐसे आप बार चार्ट बनाते हैं. सो डेफिनेशन क्या है? अ बार ग्राफ कंटेन्स टू और मोर कैटेगरीज अलोंग वन एक्सिस एंड अ सीरीज ऑफ बार्स, वन फॉर ईच कैटेगरी. सो दिस इज योर कैटेगरी, ये आपकी कैटेगरीज हैं. सो हर एक कैटेगरी के लिए एक बार रिप्रेजेंट करता है, और जो वाई एक्सिस पे है दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, कितना उसका काउंट है. सो अगर ड्रामा कोई पर्टिकुलर है, एक्शन मूवी है, कॉमेडी है, सो व्हाट इज द काउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर category. So one for each category along the other axis. Typically the length of the bar represent the magnitude of the measure. So जो bar की length है, that is the length of the bar, it represent the magnitude. So it can be amount, frequency, money, percentage for each category. The bar graph is qualitative because the categories are non-numerical. So you can see the categories, they are non-numerical. So that is the reason it comes under qualitative data graph. So the bar graph is qualitative because the categories are non-numerical and it may be either horizontal or vertical. So these bar, they can be vertical and they can be also horizontal. So ये इस form में भी हो सकते हैं, and you can also make this in this form also. So in Excel, horizontal Excel अगर हम जब बनाते हैं तो horizontal bar graph are called bar chart, and जब vertical की बात आती है they are called column chart. So you would encounter आपको bar chart and column chart भी कहीं कहीं मिलेगा. So particularly Excel में जब हम बनाते हैं, so अगर हम horizontal की बात कर रहे हैं then it is a bar chart, and if you talk about vertical, so then it is a column chart. So ये Excel में this would be you would see this in by the name of column chart. सो डिफरेंस क्या है? हिस्टोग्राम भी हम ऐसे बनाते थे, बस हिस्टोग्राम में यहाँ पर क्लास इंटरवल्स आते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज कैटेगरीज. कैटेगरीज का कितना मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है. सो दिस इज द डिफरेंस. तो हिस्टोग्राम कैन नॉट बी यूज व्हेन द वेरिएबल इज क्वालिटेटिव. Bar chart can be used to assess the most occurring and least occurring categories with the data. So figure 2.7 ये आप देख रहे हैं shows the bar chart for the movie genre. So that is Bollywood के different types हैं. So from the bar chart it is evident that drama and comedy जो genre है, drama and comedy, वो बहुत ज्यादा अकर करता है. सो इट इज मोस्टली प्रेफर्ड बाय द प्रोडक्शन हाउसेज इन बॉलीवुड. सो ड्रामा एंड कॉमेडी यू कैन सी इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इट इज प्रेफर्ड बाय द पीपल और प्रोडक्शन हाउसेज. सो ये आपका बार चार्ट हो गया. आपके पास ऐसी फिगर भी हो सकती है जब इलेक्ट्रॉनिक्स है और उनका अमाउंट स्पेंड दे रखा है, सो इसको आप बार चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज कैटेगरीज. सो आप अब इसमें आपने क्या करा है, आपने हॉरिजॉन्टल कर दिया है. सो आपने कैटेगरीज दे दी है वाई एक्सिस पे, एंड दिस इज योर amount spent. So this is the another way of making a bar chart. So Excel में अगर हम बात करें, Excel में इसको आप कहेंगे column chart, and जो आपका horizontal आ जाता है उसको कहते हैं bar chart. If you talk about Excel. Then last type जो हमारा आता है Pareto chart. So first आपने करा pie chart, then करा bar chart, and then we have Pareto chart. So Pareto chart generally use करते हैं हम जब हमें एक particularly हमें दिखाना होता है कि defects के बारे में, production की बात करें अगर हम. So a graphical technique for displaying problem causes is Pareto analysis.
Pareto analysis is a quantitative tallying of numbers and types of defects that occur with a product or service. So आप टैली करते हैं कितने डिफेक्ट्स हुए, टाइप ऑफ डिफेक्ट एंड नंबर क्या है उनका. सो एनालिस्ट यूज दिस टैली टू प्रोड्यूस अ वर्टिकल बार चार्ट that displays the most common type of defect ranked in the order of occurrence from left to right. The bar chart is called the Pareto chart. So जब आप एक vertical bar chart बना देते हैं और जिसमें आप बताते हैं कि कितने परसेंटेज है डिफेक्ट होने की और क्या रीजन है. सो लेट सपोज पुअर वायरिंग की वजह से डिफेक्ट हुआ है, शॉर्ट इन कॉइल की वजह से डिफेक्ट हुआ है, डिफेक्टिव प्लग की वजह से डिफेक्ट हुआ है, या बेयरिंग सीज की वजह से डिफेक्ट हुआ है, और उसका आप नंबर बता देते हैं, परसेंटेज बता देते हैं. सो दिस टाइप ऑफ वर्टिकल बार चार्ट इज कॉल्ड पैरेटो चार्ट. अब ये आपका हो गया क्वालिटेटिव. अब हम डिस्कस करते हैं अगर हमारे पास दो वेरिएबल है और क्रॉस टैबुलेशन और स्कैटर प्लॉट की बात करते हैं. तो चार्ट एंड ग्राफ्स फॉर टू वेरिएबल्स. जब आपके पास टू वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो लेट्स एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पास एक एग्जांपल है. So let's see, this is banker data observation by job satisfaction and age. So आपने लोगों से पूछा जो बैंक में काम करते हैं, उनकी एज एंड उनका सेटिस्फेक्शन लेवल. सेटिस्फेक्शन लेवल आपने पूछा 1 to 5 रेटिंग स्केल में, कि आप रेट करिए कि अगर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है. 5 मतलब लेट सपोज बहुत अच्छा है, एंड 1 मतलब उतना अच्छा नहीं है. सो आपने लोगों से पूछा व्हाट इज योर एज एंड द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन. तो जब आपके पास इस तरह का डेटा होता है, देयर आर टू वेरिएबल्स, वन इज एज एंड अदर इज लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन. सो आप उस टू वेरिएबल डेटा के लिए कौन सा चार्ट यूज कर सकते हैं? सो हम जनरली यूज करते हैं क्रॉस टैबुलेशन एंड स्कैटर प्लॉट. So this is an example of cross tabulation. Cross tabulation आप कैसे बनाते हैं? You make a table जिसमें आप level of job satisfaction के सारी values लिखते हैं, and then जो आपने age लोगों से पूछी है उसके बारे में. So you divide it, जैसे हमने under 30 ले लिया, 30 to 50 and 50 से above. So ये हमने एज का बाइफर्केशन कर दिया, और ये लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन. सो फिर आप काउंट जब करते हैं कि 30 से कम और जिन्होंने 1 दिया है वो कितने लोग हैं, 30 से 50 के बीच में जिन्होंने 1 बोला है वो कितने लोग हैं, 50 से ऊपर जिनकी एज है और उन्होंने 1 बोला है वो कितने लोग हैं. सो ऐसे ही आप जब आप इस टेबल को बनाते हैं, इस टेबल को हम कहते हैं क्रॉस टैबुलेशन टेबल. सो दिस इज वन ऑफ द वे where you can make a graph, or where you can present a two variable data. जब आपके पास दो वेरिएबल हैं, सो पहला आप कर सकते हैं क्रॉस टैबुलेशन. Cross tabulation is a process for producing a two-dimensional table. So this is your दो-dimension table है, two-dimensional table that displays the frequency count for two variable simultaneously. एक साथ इसने दोनों वेरिएबल का दिखा दिया frequency count, कि कितने ऐसे लोग हैं जो 30 की एज से कम है और जिन्होंने 3 आंसर करा है लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन को. कितने ऐसे लोग हैं जो 30 से कम है और जिन्होंने हाईली सेटिस्फाइड है, वो 2 लोग हैं. कितने ऐसे लोग हैं जो 30 to 50 में हैं और जो हाईली सेटिस्फाइड, जिन्होंने 5 दी है रेटिंग, वो है 9 लोग. सो ऐसे आप जब टेबल बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रॉस टैबुलेशन टेबल. क्रॉस टैबुलेशन टेबल इज समटाइम रिफर्ड टू एज कंटिंजेंसी टेबल और पाइवट टेबल. तो जब आप एक्सेल में देखते हैं, सो देयर इज अ ऑप्शन पाइवट टेबल. सो पाइवट टेबल या कंटिंजेंसी टेबल इसको हम कहते हैं. दिस इज कॉल्ड अ क्रॉस टैबुलेशन. सेकेंड बात करते हैं हम, जब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, सो हम यूज कर सकते हैं स्कैटर प्लॉट. तो स्कैटर प्लॉट क्या होता है? लेट सपोज आपके पास ये वेरिएबल है, वन वेरिएबल इज रेजिडेंशियल, सेकंड इज नॉन रेजिडेंशियल, और वो वैल्यू दे रखी है कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन हुए रेजिडेंशियल और जो नॉन रेजिडेंशियल उनकी वैल्यू है. सो जब आप ऐसे वेरिएबल के लिए प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज अ स्कैटर प्लॉट. स्कैटर प्लॉट कैसे? आप एक एक्सिस में रखेंगे रेजिडेंशियल और एक में रखेंगे नॉन रेजिडेंशियल, और पॉइंट कर देंगे जिस जिस पॉइंट पे जहां पर आपकी वैल्यूज है. सो रेजिडेंशियल के सारे पॉइंट्स आप कर देते हैं, देन यू प्लॉट फॉर नॉन रेजिडेंशियल. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैटर प्लॉट. सो ऐसे आप बना सकते हैं अपना स्कैटर प्लॉट. So scatter plot is a two-dimensional graph that plot pairs of points from two numerical values. So इसने सारे ये pairs देखें, उसके बाद जो जो पेयर हैं उनके उसके पॉइंट पे उसके आपने डॉट कर दिया है, तो स्कैटर प्लॉट, इसलिए हम कहते हैं इसको स्कैटर प्लॉट. सो आपने वहां पर पॉइंट मार्क कर दिया जहां जहां वैल्यूज है रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल. सो देखा आपने रेजिडेंशियल की सारी वैल्यूज कर दी हैं, फिर नॉन रेजिडेंशियल, एंड दिस टाइप ऑफ
डेटा प्रेजेंटेशन या डेटा ग्राफ इज कॉल्ड स्कैटर प्लॉट. सो जब आपके पास टू वेरिएबल है, देन यू कैन मेक टू टाइप ऑफ ग्राफ्स और चार्ट्स. वन इज कॉल्ड क्रॉस टेबुलेशन टेबल and second is scatter plot. So how to present your data when there are two variables? One is you make a cross tabulation table. This is an example of cross tabulation table. And second is you can make a scatter plot. So this is an example of scatter plot. Scatter plot क्या है? एक two dimensional graph है that plot pairs of points from two numerical values. So दोनों पेयर को ये पॉइंट कर देता है और फिर देन जो जो वैल्यूज आपकी आती हैं उस पर आप पॉइंट रख देते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड स्कैटर प्लॉट. सो इस लेक्चर में आपने देखा हमने बात करी डेटा प्रेजेंट कैसे डेटा प्रेजेंट करना है. डेटा प्रेजेंट करने के लिए सेकंड ग्राफ जो होता है दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव में हमने देखा पाई चार्ट, देन यू हैव बार चार्ट जिसको आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से बना सकते हैं, एंड देन पेरेटो चार्ट जो जनरली प्रोडक्शन के टाइम पे यूज होता है जब आप डिफेक्ट्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, क्या रीजन है डिफेक्ट्स का और कितने डिफेक्ट्स हुए. और उसके बाद जब आप दो वेरिएबल की बात करें, अगर दो वेरिएबल आपके पास हैं सो कैसे आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं. सो दो तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, क्रॉस टेबुलेशन टेबल बनाइए या स्कैटर प्लॉट करिए. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन लेट मी नो. थैंक यू.